जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, आपको पता ही है कि डेट भी उसकी 17-18 फरवरी फिक्स कर दी गई है, तो आप भी तन मन से लगे होंगे। और देखिए साथियों, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं, तो उनकी मैं 10-12 वीडियो बनाने वाला हूँ और ये जल्दी से जल्दी कराऊंगा। तो आप इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, आप बार बार 2-3 बार एक वीडियो को देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ना। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इनसे ही आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपी जीके के जितने क्वेश्चंस आने हैं वो लगभग इन्हीं में से आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि देखिए परीक्षा वाणी की ये बुक है ना, इसकी आप प्रैक्टिस, भले ही आप वीडियो मत देखिए, चलो यहाँ टाइम मत लगाइए, लेकिन आप अगर बुक है परीक्षा वाणी की तो आप जो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे, ठीक है, चैप्टर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बार उनके जो प्रैक्टिस सेट जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के पीछे जो पहले आ चुके हैं कहीं ना किसी एग्जाम में, तो आपको वो जरूर करने हैं ना। तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और वही क्वेश्चन में से घूम फिर करके वही आते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए आज की जो कृषि और जो प्रमुख फसल हैं उनका चैप्टर है, तो उसको आज कंप्लीट करा देते हैं। लगभग 35 क्वेश्चन के करीब हैं क्वेश्चंस, तो आप उनको कर लीजिए, ठीक है साथियों। चलो कराते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ये लगभग 35 क्वेश्चन है, आप सभी को करेंगे, ठीक है साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, ठीक है। तो इसका होगा डी ऑप्शन 18 जून 2001, ठीक है साथियों। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको समझा दूंगा, और जो नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन है जैसे किसान मित्र योजना है, तो ये आपको रटना ही रटना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, तो आपको ये दिमाग में फीड रखना है, ठीक है साथियों। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश और भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो इसका जो होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख फसल है जो सबसे ज़्यादा भारत में मतलब उत्पादन करके देती है, जो यूपी है, वो है गेहूँ, ठीक है साथियों, डी ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है तो साथियों फिर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है वो सबसे पहले आपको पता होगी कि पंतनगर में, जो फिलहाल अब उत्तराखंड में हो चुका, पहले यूपी में था, तो ये जो है पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय जो है वो खोला गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि गेहूं जो है वो पहले नंबर पे आती है उत्पादन में, ठीक है साथियों, तो गेहूं होगी। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बता दूं, देखिए लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पहाड़ पर्वत वगैरह जो हैं थोड़े लाल मिलते हैं, जैसे लाल पत्थर मिलेगा तो वहीं लाल मिट्टी पाएगी। तो बुंदेलखंड साइड जो है वो वहाँ पर लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है अधिकतर। तो इसमें देखिए बुंदेलखंड साइड में आपको पता है कि मिर्ज़ापुर और झांसी हैं, तो इसमें ही डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, और ठीक है साथियों। तो अब अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन 9, ठीक है। शस्य जलवायु क्षेत्र जो है वो कई बार पूछा जाता है, आपको ये दिमाग में अपना फीड रखना है, तो इसका होगा 9, ठीक है। हाँ, सेवन्थ क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए उपयुक्त मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब है जैसे गोरखपुर, बलिया और आपका चंदौली वगैरह, ये बॉर्डर साइड जो है, बिहार बॉर्डर साइड, इसी को पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब क्या किया जाता है ना, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पहली बात इसको जो ऑप्शन से करोगे तो इसमें सबसे पहले हुआ धान, ठीक है, और मक्का और गेहूँ, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एकदम सी होगा, लखनऊ। इसकी देखिए लखनऊ, ये ऑप्शन तो चलो आप मुझे पता था, मैंने इसलिए लखनऊ कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन जैसे आया है पेपर में आपके में, तो और आपको उसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही नहीं पता है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको तुक्का मारना ही मानना है उस क्वेश्चन का, तो आप उसमें लखनऊ टिक कर सकते हो, क्योंकि यूपी के अधिकतर जो प्रमुख संस्थान हैं और या उनके हेडक्वार्टर हैं या उनकी जो भी मेन चीज़ें हैं वो सब लखनऊ में ही है ना, तो आप लखनऊ टिक कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपका जो है जहाँ तक है मतलब 90% तुक्का सही होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, यानी कि ए ऑप्शन इसका गेहूँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है साथियों। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से
किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कि कम टाइम में कौन सी फसल जल्दी मतलब रेडी हो जाती है। तो आपको भी पता होगा कि जो मूंग है वो बहुत जल्दी रेडी होती है, लगभग 60 दिनों के करीब ये रेडी हो जाती है, 60 दिनों में। तो यही ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है साथियों, चलो 11वां क्वेश्चन देते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो आपको पता है सबसे पहले गेहूँ आएगा, फिर गन्ना आएगा, फिर आलू आएगा। ठीक है साथियों, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11 के बाद अब आप 12 में देख लेते हैं। ये जो क्रम है वो भी आपको याद रखना है, पहले गेहूँ और गन्ना और आलू। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको ये क्रम जो है वो याद रखना अपना माइंड में। अब देखिए 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं, तो बताइए क्या है। तो मैंने आपको बताया था पहले गेहूं है और उसके बाद गन्ना है, तो ये गेहूं और गन्ना हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आप ये बुंदेलखंड के जिला है और आप इसको जान सकते हैं, ये वाला जो है महुआ, वो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है साथियों, तो महुआ जो है वो पान के पत्ते के लिए बहुत फेमस है। और 14 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिए गेहूं का है, फिर उसके बाद गन्ने का है, फिर उसके बाद आलू का है, यानी कि फूलों का नहीं है। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है साथियों, चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन जो नदी करती है वो आपकी कौन सी नदी है, चंबल नदी है। ठीक है साथियों, तो जो चंबल नदी है देखिए मेरठ में है नहीं, गोरखपुर में है नहीं और फर्रुखाबाद में नहीं है, तो ये इटावा ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही होगा। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए। एक आपके माइंड में जैसे पूरा मैप सेट है ना यूपी का, तो आप उससे ही आप यूपी क्वेश्चन को कर जाओगे। ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता यूपी का, तो इस तरीके से करना है कि देखिए जो चंबल नदी है आपको पता होगा कि अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा उसी में होता है ना, तो वो मेरठ में है नहीं, गोरखपुर में भी नहीं है और आपके फर्रुखाबाद में नहीं है, तो वो इटावा से ही आकर के और जब ऐड होती है उसमें यमुना नदी में, तो इसलिए इटावा जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन कि लखनऊ में ये समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में आया। ये देखिए, ये आपने देख लिया हुआ। अच्छा, और देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका होगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र क्यों होगा, क्योंकि ये राजस्थान बॉर्डर पर है और मृदा वायु अपरदन, जो वायु मृदा अपरदन है यानी कि जो हवा से रेत उड़ती है ना, उस रेत को कहते हैं कि वायु मृदा अपरदन, उसे ही कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से इस ऑप्शन को आप कर देंगे पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिए गेहूं का है, गन्ना का है, आलू का है और चावल का नहीं है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है साथियों, 19 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें देखिए गन्ना का है और आलू का है, यानी 1 और 3, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है साथियों, 20वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो आपको पता है गेहूं में है, ठीक है, दूध में है और आंवला में है और चावल में नहीं है। अब देखिए मैंने इसमें चावल कैसे टिक किया है, क्योंकि चावल में जो प्रथम जो राज्य है वो दूसरा है, आपको पता है, और उसका नाम आप बताएंगे, तो इस वजह से वो प्रथम है, तो यूपी तो प्रथम होने से रहा, तो इस वजह से चावल टिक किया है। उसके बाद दूध और आंवला तो अपने आप ही हो जाएंगे कि हाँ इन्हों ही प्रथम है यूपी। प्रतापगढ़ में पता है आपको कि आंवला जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और दूध में भी टॉप पर है यूपी। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, आपको बताइए, बार बार आ रहा रिपीट किया है, तो इसका 9 ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 9 क्षेत्रों में बांटा गया। अब देखिए 22वां क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन बताइए आप जल्दी से, फटाफट आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा ये पारिस्थितिकी क्षेत्र है, तो इसमें होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 20 जो पारिस्थितिकी क्षेत्रों में प्रदेश को बांटा गया, यूपी को बांटा गया। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो आप बताएंगे किसका उत्तर अग्रणी है। तो आपको मैंने पहले बताया था दूध का जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादन जो है यूपी के अंदर होता है, यूपी टॉप पर है दूध में, आंवला में और गेहूँ में, ठीक है ना, गन्ना में और आलू में।
24 देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो इसकी महत्वपूर्ण नकदी फसल बताइए। तो ये जो है बी ऑप्शन का सही होगा। अच्छा ये बताइए, नकदी फसल और वाणिज्यिक फसल जो होती हैं उसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं सर नगद का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। देखिए, नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल उन्हें कहते हैं जो उद्योगों को, जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कच्चा माल उत्पादन कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उन्हीं को कहते हैं नकदी फसल। जैसे गन्ना है, अब गन्ना जैसे उद्योग में जाएगा या इंडस्ट्री में जाएगा तो वहाँ चीनी बनेगी, इससे गन्ना बनेगा और कई चीज़ें बनती हैं, तो इसको कहते हैं नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल। ठीक है, आलू हुआ, आलू वाणिज्यिक फसल है। तो आलू को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आलू जब जाता है तो इंडस्ट्री में जाएगा तो चिप्स बनेंगी, कई चीज़ें बनती हैं, तो इस तरीके से इनको नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल कहा जाता है। जूट हुआ, कई फसलें हैं, तम्बाकू हुआ, और भी बहुत सी चीज़ फसलें हैं। ठीक है साथियों, लगभग 10-12 फसल हैं, तो इनको आप दिमाग में रखेंगे कि वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 25वां क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, ये फिर से आ गया, तो वाणिज्यिक फसल भी गन्ना ही होगा। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, चना का है। ठीक है साथियों, 27वां देखिए, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो आपको पहले बता दिया था मैंने, यूपी है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ये है पश्चिमी यूपी में। ठीक है साथियों, अब 29 क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो इसको बोलेंगे साथियों जो 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, जो 1 हेक्टेयर से जिनके पास ज़मीन कम होती है उनको ही सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है साथियों, और इसके बाद आप आ जाएंगे 30 क्वेश्चन पर। 30 देखिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप बताएंगे। तो इसमें जो झांसी है, इसमें पॉलीक्लिनिक नहीं है, और झांसी में आपको पता है कि क्या है, चारागाह अनुसंधान है वहाँ पर। ठीक है साथियों, पशुओं के लिए पशु चारागाह है वहीं पर, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई होती है, खरीफ फसल को बताएंगे आप जल्दी से कि कौन सी जनवरी फरवरी के दौरान होती है या फिर अप्रैल मई में होती है, बी ऑप्शन में, या जून जुलाई के दौरान होती है। तो देखिए जून जुलाई में होती है। ठीक है, जून जुलाई में खरीफ फसल के जैसे धान हुआ है ना, और आपकी जो मतलब बारिश के टाइम पर होती हैं फसलें, उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप दिमाग में याद रखेंगे। तो इसका जो है जून जुलाई के दौरान होगा। अब देखिए 32 क्वेश्चन देख लेंगे। 32 देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, देखिए ये खाद्यान्न में है, जैसे गन्ना, आलू, वो गेहूँ, गन्ना, आलू, तो ये खाद्यान्न फसल में आते हैं सब, तो ये खाद्यान्न में होगा। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ होगा। इसका तो आपको दिमाग में ही रखना है कि प्रतापगढ़ है इसका। 34 देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू हुई? तो ये 1992 में लागू हुई, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी इसको भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में मतलब आंसर में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया किसान वही योजना, तो 1992 आप याद दिमाग में सेट रखोगे। ठीक है साथियों, 35 देखिए कि उत्तर प्रदेश में 35 देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप ये बताएंगे कि किन किन का है। तो देखिए गन्ना का है और आलू का, ये दोनों है, चावल नहीं है, तम्बाकू नहीं है, तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 36 क्वेश्चन देखिए, ये भी आया पेपर में कई बार। तो राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है, तो ये जो है ये सहारनपुर है। और सहारनपुर से मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में, वो भी बताओ कि सहारनपुर से कौन कौन से 3 जिले, वो 3 स्टेट लगे हुए हैं, तो वो कौन कौन से लगे हुए हैं। ठीक है साथियों, और इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सहारनपुर से कौन कौन से 3 स्टेट लगे हुए हैं। ठीक है साथियों, और 4 स्टेट कौन से ज़िले से लगे हैं, उस ज़िले का नाम लिखेंगे। ठीक है साथियों, 37 क्वेश्चन देखिए कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है, तो ये भी आप बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर आप बताएंगे। और इससे मैं अटैच एक चीज़ और बताऊँगा सिद्धार्थनगर वाले से, कि सिद्धार्थनगर एक चीज़ के लिए बहुत बड़ा फेमस है, तो इसमें जो है काला नमक होगा। काला नमक महोत्सव जो होता है साथियों,
इसमें जो है काला नमक होगा। और ये मैंने जो किया, मैं अपना क्वेश्चन बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे किया है कि 37 का आपने करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि काला नमक महोत्सव जो कहाँ मनाया जाता है, ये सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया जाता है। तो काला नमक इस तरीके से आप याद रखेंगे कि काला नमक जो चावल है वो जो है सिद्धार्थनगर में, यूपी सिद्धार्थनगर में होता है। ठीक है साथियों, और ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको कराता रहूँगा और उनके बारे में थोड़ा बहुत समझा दूंगा, जो क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है और आपके पास में भी नहीं है। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो से ही पढ़ो, अगर आपके पास में परीक्षावाणी बुक है तो आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे जितने भी दे रखे हैं आपको, तो उनको आपको 1 2 बार 3 बार आपको ज़रूर करना है। ठीक है साथियों, तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये यहीं से आप कर पाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे वो लगभग, ऐसा नहीं कि इससे बाहर जाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद।